नमस्कार साथियों। कहा जाता है कि जहाँ पर स्वच्छता का वास होता है वहीं पर सुख समृद्धि और विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। साथियों, यह जो कहा जाता है बिल्कुल सही कहा जाता है, क्योंकि यदि आप स्वच्छ हैं तो निश्चित रूप से आप कई बीमारियों से मुक्त हैं, और जब आप कई बीमारियों से मुक्त हैं तो आप स्वस्थ हैं, और जब आप स्वस्थ रहते हैं तो आपका जो बचत होता है वह अनावश्यक जगह खर्च नहीं होता है। तो इस प्रकार आप लगातार सुख समृद्धि और विकास की ओर अग्रसर होते हैं। साथ में आप जब स्वस्थ रहते हैं तो आपके भीतर एक खुशहाली रहती है, आप चिंता से मुक्त रहते हैं, और यह सब होता है स्वच्छता के मूल मंत्र से। साथियों, हमारे देश में स्वच्छता आज नई चर्चा परिचर्चा के रूप में नहीं उठी है, बल्कि प्राचीन समय से ही स्वच्छ भारत का सपना देखा जाता रहा है। और इसी कारण से कि किस प्रकार देश स्वच्छ रहे, कैसे हमारा गली मोहल्ला, आसपास का क्षेत्र स्वच्छ रहे, लगातार कार्य किया जाता रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर नियोजन का प्रारूप था और वैदिक काल में जो व्यवस्थाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो हम देखते हैं, उसमें भी स्वच्छता से संबंधित विभिन्न विधाओं को शामिल किया जाता है, और स्वच्छता एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में माना जाता रहा है। इसी प्रकार इस स्वच्छ भारत के सपने को आगे भी बढ़ाया गया, और यह मौर्य काल से होते हुए मध्यकाल होते हुए आधुनिक भारत में प्रवेश किया, और आज वर्तमान में भी हर भारतीयों के दिलों में वास करता है कि हम कैसे स्वच्छ भारत के सपने को चरितार्थ करें। आज भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, और खास बात है कि अब तो कई एनजीओ स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। साथियों, लखनऊ में कई जगह प्रतिदिन स्वच्छता का जन जागरण किया जाता है। लखनऊ के हजरतगंज में प्रति शनिवार को शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक स्वच्छता अभियान का विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, और इसमें कभी भी आप रुकावट नहीं देखेंगे। लगातार एक जन जागरण किया जाता है कि कैसे स्वच्छ भारत हम सभी के खुशहाली का आधार है, और अब तो विद्यालय और अनेक संस्थाओं के स्तर पर भी स्वच्छ भारत की मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन क्या यह मुहिम अभी तक क्रियान्वित हो पाया है? क्या हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के सपना, स्वच्छ भारत का सपना भी पूरा हो पाया है? क्या हम सभी देशवासियों की स्वास्थ्यता, खुशहाली और समृद्धि का विकास का आधार स्वच्छ भारत का सपना पूरा हो पाया है? तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न चिन्ह अभी भी खड़ा है। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा व्यापक कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन क्या स्वच्छ भारत का सपना मात्र संघ सरकार और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं तक ही सीमित है? क्या आपको लगता है कि जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे और यह हम सपना प्राप्त कर लेंगे? साथियों, स्वच्छ भारत का सपना हम सिर्फ अपने घर तक ही सीमित न रखें, बल्कि इस घर की स्वच्छता को हम अपने आसपास गली मोहल्ले तक भी ले जाएं, और इस कड़ी को अपने देश के चहुमुखी दिशा की ओर प्रसार करें। साथियों, हमारा घर हमारा देश है, तो जिस प्रकार हम अपने घर को प्रतिदिन स्वच्छ रखते हैं, कहीं पर भी किसी कोने में गंदगी का वास होने नहीं देते हैं, तो यही विचार हमें अपने देश के प्रति होनी चाहिए कि कहीं पर भी किसी प्रकार की गंदगी का प्रसार न हो, क्योंकि कहीं न कहीं गंदगी हमारे विकास पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो क्या आप उस प्रश्न चिन्ह के भागीदार बनेंगे? अभी भी बहुत से लोगों द्वारा सड़कों पर खुलेआम गंदे कूड़े करकट को फेंका जाता है। सड़कों पर खुलेआम
बाहरी चीज़ों को खाकर उसके जो कवर वगैरह होते हैं उसको फेंक दिया जाता है। क्या ऐसे लोगों के मानसिकता में परिवर्तन नहीं करना चाहिए? क्या इस प्रकार के लोगों को डस्टबिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए? साथियों, हमें एकजुटता के साथ आगे आना होगा, क्योंकि जब तक हम आगे नहीं आएंगे तब तक हमारा देश स्वच्छ नहीं होगा। और यह स्वच्छ तभी होगा जब आप इसमें सहयोग करें। करोड़ों रुपए स्वच्छ भारत के अभियान में लगाया जा रहा है। सोचिए, यदि इस अभियान पर लगाया जा रहा धनराशि किसी अन्य क्षेत्र में लगाया जाए तो आज देश की दिशा और दशा कितना आगे बढ़े। आखिर करोड़ों रुपए की धनराशि क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि अभी भी हमारे देश में स्वच्छ भारत का सपना साकार नहीं हुआ है। यदि आप पहल करें, अपने आसपास के जगहों को साफ रखें, तो निश्चित रूप से करोड़ों रुपए की धनराशि अन्य जगह इन्वेस्टमेंट होगा और उसका परिणाम निश्चित रूप से आपके चेहरे पर मुस्कान के रूप में आप देखेंगे। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक देश को आप अपना घर नहीं समझेंगे, तब तक स्वच्छ भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता है। साथियों, आप अपने मन में एक शपथ लीजिए, न सिर्फ मैं स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाऊंगा, बल्कि जो भी व्यक्ति मेरे सामने गंदगी को फैलाता है रोड पे या किसी भी सार्वजनिक निजी संस्थाओं में, उसको मैं तत्काल सावधान करूंगा, उसे रोकूंगा और उसे तत्काल बोलूंगा कि आप प्रॉपर जगह पर इसको फेंकें। और साथ में उसको यह भी प्रेरणा दूंगा कि यह आपका देश है, यह आपका घर है, आप यूं ही गंदगी ना फैलाएं। क्या आप अपने घर में ऐसे ही बिस्तर पे फेंक देते हैं या सोफे पे कूड़े को फेंक देते हैं? इस प्रकार के संदेश आपको देना होगा। आपको अटपटा लगेगा, लेकिन ये अटपटा नहीं है। जब तक आप स्वयं में पहल नहीं करेंगे, फिर देश कैसे हमारा स्वच्छ होगा? स्वच्छ भारत से ही हमारा विकास सुनिश्चित होगा। साथियों, आज यदि स्वच्छ भारत का सपना साकार होगा तो भारत में जो मलिन बस्तियों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान होगा। गंदगी के कारण बस्तियों को मलिन बस्ती कहा जाता है। सोचिए, गंदगी के कारण भारत में ऐसे रोगों का प्रकोप होता है जिससे सैकड़ों की संख्या में लोग काल के ग्रस्त होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय खुद भारत कोरोना महामारी के संक्रमण से परेशान है और हम सभी बेहद चिंतित हैं कि कब हम इस महामारी से बाहर निकलें। और बार बार लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि आप समय समय पर बार बार हाथ धोते रहिए। आप अवश्य ही साफ सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए। न सिर्फ आप स्वयं के स्तर पर साफ सफाई का ध्यान रखें, बल्कि आसपास के लोगों को भी यह संदेश दें कि वो स्वच्छता पर ध्यान दें। सड़कों में जो गंदगी आप देख रहे थे, वो अब गंदगी देख नहीं रहे। वो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस और इस स्टे होम की नीति ने इसको प्रोत्साहन दिया। तो क्या हमें स्वच्छता के लक्ष्य को क्रियान्वित नहीं करना चाहिए? क्या हमें स्वच्छ भारत के इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य नहीं करना चाहिए? साथियों, यदि हमारा देश स्वच्छ रहेगा तभी हमारा घर भी स्वच्छ होगा, क्योंकि देश में ही हमारा घर आता है। तो कैसे आप कल्पना कर लेते हैं कि देश हमारा मलिन बस्तियों के रूप में विकसित रहे और हमारा घर स्वच्छ रहे? संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है, जब तक आप अपने देश को अपना घर न माने। जो देश हमें खाने पीने को दे रहा है, रोटी कपड़ा मकान दे रहा है और समय समय पर हमको सभी सुविधाएं दे रहा है, तो क्या उस देश को हम गंदगी देंगे? क्या उस देश को
जो स्वच्छ भारत का परिकल्पना है उसका चरितार्थ नहीं करेंगे? क्या हमें अपने युवा साथियों और अपने अन्य भारतीयों को संदेश नहीं देना चाहिए कि आइए आप बीड़ा उठाइए स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए? साथियों, यदि आप नौकरी पेशा हैं तो अवश्य ही अपने कार्यालय में साफ सफाई का विशेष ध्यान देंगे। यदि आप किसी भी अन्य संस्था में कार्यरत हैं तो आप शपथ लीजिए कि किसी भी प्रकार से आप अपने आसपास गंदगी का प्रसार नहीं होने देंगे। जिस दिन भारत में स्वच्छ भारत की परिकल्पना साकार हो जाएगी उस दिन भारत में अधिकांश समस्याओं का समूल नाश होगा। सबसे पहले भारत में जो गरीबी की समस्याएं हैं वो दूर होंगी। अब आप कहेंगे कि स्वच्छ भारत से गरीबी का क्या समस्या है? तो साथियों, आप यदि गंदगी में रहते हैं तो कई प्रकार की बीमारियां आपको होंगी और इस गंदगी में लगातार रहने से ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि आपके जो भी बचत होते हैं, जो आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो लगातार ख़त्म होते जाते हैं और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है कि आपका जो बचत होता है वो ख़त्म हो जाता है और जो गरीब जन है वो गंदी आबो हवा, वातावरण, परिवेश के कारण अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होते हैं और इसका परिणाम होता है कि वो अनेक बीमारियों का सामना करते हैं और फिर वो काल के ग्रास तो होते ही हैं, साथ में उनके पीछे जो उनके ऊपर निर्भर होते हैं वो बेसहारा हो जाते हैं और इसका परिणाम होता है कि उनका कोई भी पालन पोषक न होने के कारण वो असमंजस की स्थिति में हो जाते हैं और 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें मिलता तक नहीं है। साथियों, हमें आगे आना होगा। इस प्रकरण को हमें लाइट में नहीं लेना है। यदि भारत स्वच्छ होगा तो कई चीज स्वच्छ होंगे, नदियां स्वच्छ होगी, वातावरण स्वच्छ होगा, प्रदूषण की जो समस्याएं हैं वो बहुत हद तक समाप्त होगी। तो क्या हमें अपने देश के लिए आगे नहीं आना चाहिए? क्या हमारे देश के विकास से हमारा विकास संबंधित नहीं है? साथियों, हमें मुस्कान के साथ स्वच्छ भारत के सपना को साकार करना चाहिए। जब तक हम स्वच्छ भारत के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। साथियों, आप अवश्य ही स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए कार्य करिए और जन जन को संदेश दीजिए कि स्वच्छ भारत का सपना यदि साकार होगा तो अवश्य ही आप खुशहाल होंगे। और इसी के साथ मैं आप सभी के अंदर एक जन जागरूकता लाने के लिए जन जागरूकता भरा एक गीत स्वच्छ भारत पर सुनाती हूँ। ये मेरा देश है महान, ये मेरी जान है, आओ मिलकर बनाए देश को स्वच्छ बनाए। ये मेरा देश है जहाँ, ये मेरी जान है, आओ मिलकर बनाए देश को स्वच्छ बनाए, आओ मिलकर बनाए देश को स्वच्छ बनाए। ये मेरी जान है, ये मेरी शान है, आओ मिलकर बनाए देश को स्वच्छ बनाए, आओ मिलकर बनाए देश को स्वच्छ बनाए। जहाँ हो स्वच्छता वहाँ विकास है, जहाँ हो स्वच्छता वहाँ तो सुख समृद्धि। ये मेरा देश है महान, ये मेरी जान है, आओ मिलकर बनाए देश को स्वच्छ बनाए, आओ मिलकर बनाए देश को स्वच्छ बनाए।
स्वच्छता के वास से स्वच्छ जहाँ हो जाता है, स्वच्छता के वास से देश आगे बढ़ जाता है, स्वच्छता के वास से स्वच्छ जहाँ हो जाता है, स्वच्छता के वास से देश आगे बढ़ जाता है। चलो यह गीत गाएं, स्वच्छ भारत बनाए, चलो यह गीत गाए, स्वच्छता को बढ़ाए, चलो यह गीत गाए, स्वच्छ भारत बनाए, चलो यह गीत गाए, स्वच्छता को बढ़ाए। ये मेरा देश है महान, ये मेरी जान है, आओ मिलकर बनाए, देश को स्वच्छ बनाए, आओ मिलकर बनाए, देश को स्वच्छ बनाए। जी हाँ साथियों, आइए मिलकर अपने देश को स्वच्छ बनाएं, क्योंकि ये स्वच्छता से स्वच्छ जहाँ होगा और हमारे चेहरे पे मुस्कान आएगा। तो इसी महत्वपूर्ण सूचना और संदेश के साथ कि स्वच्छ भारत में हम सभी की खुशहाली है, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।